फ्रॉम? इंग्लैंड। इंग्लैंड। तुम्हारे बुजुर्गों ने I'm sorry. नमस्कार साथियों, आपने अभी एक छोटी सी क्लिप देखी है जो कपिल शर्मा के शो की है। उसमें एक इंग्लैंड से आई हुई लड़की है। उससे कपिल शर्मा मजाक मजाक में ही कहते हैं कि आपके ही पूर्वजों ने, तो वो तुरंत समझ जाती है कि वो जो अंग्रेजों के द्वारा भारत पे 200-250-300 सालों तक जो राज किया गया है, अत्याचार किया गया है, वह उसके विषय में कहना चाहते हैं। और वह उनके भावनाओं को भांप के तुरंत वह सॉरी बोल देती है। परंतु आज भारत में एक नया अपार्टमेंट जुड़ा हुआ है जो यूसीजी नाम से है। उसमें पहले केवल SC/ST के लोग शामिल हुआ करते थे, जिनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनको न्याय दिलाने के लिए ये संगठन बना हुआ था। लेकिन अब 2026 में प्रधानमंत्री की सरकार ने इसमें OBC को भी सम्मिलित कर दिया है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो OBC के साथ होता था उनके विषय में न्याय दिलाने के लिए या एक कानून जोड़ा गया है उसमें। और इसके विपक्ष में यहाँ के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वह लोग इस बिल के विरोध में खुल के आ गए हैं। दरअसल वह यह मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ के लोगों के ऊपर, OBC SC/ST के ऊपर किया गया है। और सभी लोग खुल के धड़ल्ले से सैकड़ों के रूप में सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे रिलीज किए जा रहे हैं और तमाम ट्वीट कराए जा रहे हैं इस कानून के विरुद्ध में। दरअसल यह कानून यह है कि जो हाईएस्ट डिग्रियां होती हैं, PhD इत्यादि जो होती हैं, उनमें जो कैंपस के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए एक कास्ट इंक्वायरी बैठाने की जो है अपील की गई है। और जो है विभिन्न प्रकार की धारणाएं बनाई गई हैं, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, विभिन्न प्रकार के जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, क्षेत्र के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इन सब डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए एक संगठन का निर्माण हुआ है। और वह यह करेगा कि 4 लोगों की जो एक कमेटी बनाएगा, जिसमें खासकर OBC SC/ST के लोग ही होंगे। वह कैंपस में घूम घूम के यह देखेंगे कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा है। और खास करके यहाँ के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वह पूर्ण रूप से इस बिल का विरोध करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसमें कई चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। जैसे कि क्षेत्र के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्षेत्र के हिसाब से मान लीजिए कोई बिहार का सवर्ण कास्ट का ही बच्चा है, अगर उसके साथ कोई दिल्ली में बिहारी के गाली देता है, तो वह सवर्ण बच्चा भी, वह चाहे OBC का कोई हो, SC/ST का हो, लेकिन क्षेत्र के आधार पर यदि वह उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो सवर्ण बच्चा भी उसके खिलाफ जो है शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के आधार पे कर दिया गया है तो केवल OBC SC/ST के लोग ही जो है क्षेत्र के आधार पे कर सकेंगे। वहीं दूसरी बात जो रही महिलाओं की लिंग के आधार पे, अगर कोई जनरल कास्ट की महिला है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो OBC SC/ST का व्यक्ति हो या सवर्ण समाज का हो, अगर उसके साथ लिंग के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, कोई भेदभाव करता है, तो वह उसकी शिकायत इस संस्था में कर सकती है और उसके पास जांच होगी। और जांच के बाद यदि दोषी करार पाया जाता है तो उसके पास सख्त कार्रवाई भी होगी। और क्या जो सवर्ण समाज है उसके अंदर कोई जाति पात, कोई भेदभाव, ऊंच नीच नहीं है? क्या कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय व्यक्ति के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करता है? इस चीज़ की भी कोई गारंटी कैसे लेगा? यहाँ यह भी प्रावधान है कि कास्ट के अंदर जो सवर्ण जातियाँ विरोध कर रही हैं, उसके अंदर भी लोग एक दूसरे के खिलाफ लिखा सकते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण यदि क्षत्रिय के साथ हुआ
कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, आमतौर पे देखा ही जाता है कि बेटा हमसे मत बोलना, परशुराम के खानदान के हैं और एक बार फरसा उठा तो साफ कर देंगे, ऐसा करके जो है कई बार धमकियां दी जाती हैं जाति आधार पे। तो यहाँ पे जो क्षत्रिय समाज का बेटा है वो ब्राह्मण के समाज के खिलाफ लिख सकता है, लेकिन हाँ क्योंकि ब्राह्मण धर्म के अनुसार सबसे ऊपर है तो उसके साथ लगभग कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, लेकिन अब होने लगा, उनके साथ भी होता है। चूँकि बहुत सारे सोशल मीडिया पैनल पे आप देखते होंगे कि कोई किसी को जातिगत अगर कोई भेदभाव करता है और यदि वह ताकतवर है, ABC SC ST का व्यक्ति है, अगर वह ताकतवर है तो ब्राह्मण देवता को भी वह कह देता है तुम भिखारी की जाति हो। अगर वो कहता है कोई किसी को जाति का नाम लेके अपमानजनक बातें कहता है तो वो भी कह देता है भिखारी की औलाद, चलो तुम हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा करता है। तो उसके खिलाफ भी जो है एक शिकायत करने का प्रावधान इस कानून में बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कई जगह, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस हिसाब से भी होता है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात अब क्षत्रिय, क्या क्षत्रिय जो उनके समाज में वैश्य या कहा जाता था कथित, अब तो लाला कहा जा रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में वही शूद्र होते थे। बाकी जो इस समय के OBC SC ST हैं वो अवर्णों में आते थे, उनका कोई वर्ण नहीं होता था, लेकिन अब वो भी सवर्ण में ही माने जा रहे हैं, मतलब जनरल कास्ट में ही हैं लाला। अगर उनके साथ भी क्या कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? जो ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया जो हैं वो लाला के साथ नहीं करते हैं? क्या क्षत्रिय और बनिया जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या किसी बनिया के साथ कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं? और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसलिए कई चीज़ें हैं जिनमें सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।